very good morning to everyone. I am Swayam Prakash Tiwari, leader of the team Adviti, and today I am here to explain you about my project that is accident detection and hospital management system. तो अभी तक आप सभी को किसी का एक्सीडेंट होने के बाद अपने किसी मित्र या फिर उस एक्सीडेंट के स्थान पर रहे लोगों से पता चलता है कि आपके परिवार के किसी सदस्य का एक्सीडेंट हो चुका है। अब आप आकर के उसे एक अस्पताल में उपचार के लिए लेकर के जा सकते हैं। कभी कभी तो इस समय के बीच में आप प्राथमिक उपचार भी नहीं दे पाते हैं उस पेशेंट को। जो गोल्डन आवर का समय होता है वो बीत जाता है, एंड दिस सिस्टम रेस्क्यूज द गोल्डन आवर एंड द पेशेंट टू। सो व्हाट वी डू इज़ हम रियल टाइम में आपकी स्पीड को और आपकी फ्रीक्वेंसी को नोट करते रहते हैं। ये ऐप बैकग्राउंड में इन दोनों चीज़ों को रीड करता है और 30-30 सेकेंड की सेट्स में उनको एनालाइज करता है। फॉर द फर्स्ट 30 सेकेंड्स यू ट्रेवल द 30 सेकेंड्स, आपके 30 सेकेंड हम रीड करते हैं। फिर उसके बाद अगले 30 सेकेंड को हम रीड करते हैं। जब हम पहले 30 सेकेंड को रीड कर रहे होते हैं तो साथ ही साथ में अगले 30 सेकेंड को भी हम रीड कर रहे होते हैं। लाइक दिस वी वर्क, और हम छोटे छोटे डेटा सेट्स को रीड करते हैं ताकि हम एक्यूरेसी ला सकें। सो व्हाट वी डू इज़ कि हम थ्रस्ट को, हम आपके स्पीड को और हम आपके फ्रीक्वेंसी को रीड करते हैं। फ्रीक्वेंसी होती है आपके गाड़ी के अंदर की आवाज़ को। हम इन तीनों को रीड करते हैं और हमारा जो एल्गोरिदम है वो ये फाइंड आउट करता है कि आपका कोलिजन हुआ है कि नहीं, कोलिजन हुआ है तो एक्सीडेंट हुआ है कि नहीं। और इन सभी पैरामीटर्स को रीड करने के बाद आई सक्सेसफुली से हेयर कि अभी तक एक्सीडेंट होने के कुल 113 तरीके हैं, और अभी तक हमें 114वां तरीका नहीं मिला है जिससे एक्सीडेंट हो रहा हो और हम डिटेक्ट ना कर पा रहे हों। वी आर एक्यूरेटली डूइंग इट। हम इसके बाद एक मैसेज जनरेट करते हैं और फिर उस मैसेज को हम भेजते हैं एनएएस के पास, नेशनल एम्बुलेंस सर्विस। 112 इज़ नॉट जस्ट द नंबर टू कॉल पुलिस, वी कैन सेंड मैसेज टू। हमको एक रेफरेंस कॉन्टैक्ट नंबर मिलता है जिससे हम मैसेज भेज सकते हैं। और फिर उसके बाद 112 पे नंबर भेजने के बाद, मैसेज भेजने के बाद हमको एक एम्बुलेंस अलॉट होती है। मीन वाइल एम्बुलेंस अलॉट होने के बीच का समय जो होता है उसमें मैं नियरेस्ट हॉस्पिटल्स का लोकेशन निकालता हूँ, जो भी हमारा विक्टिम है उसके आसपास के अस्पताल, और हम उसको डायरेक्टली कॉल करना शुरू करते हैं विदाउट एनी यूज़र इंटरवेंशन। वी कॉल देम वन आफ्टर अदर, और जो सबसे नज़दीकी अस्पताल होता है सबसे पहले उसे कॉल करते हैं, उसके बाद दूसरे अस्पताल को, उसके बाद तीसरे अस्पताल को। जैसे ही कोई फ़ोन उठाता है हम उसे दो सवाल पूछते हैं। ऐप खुद ब खुद पूछता है विथ नो यूज़र इंटरवेंशन। आईवीआर कॉलिंग्स होती हैं। इट आस्क्स कि आर देयर बेड्स एंड डॉक्टर्स अवेलेबल। अगर वो दोनों ही कंडीशन में वन प्रेस करता है या फिर यस बोलता है तो हम एक मैसेज जनरेट करते हैं। और क्योंकि अभी तक एक एम्बुलेंस असाइन हो चुकी होगी तो उस एम्बुलेंस के ड्राइवर के पास व्यक्ति जिसका एक्सीडेंट हुआ है उसकी लोकेशन, जिस अस्पताल से हमें रिप्लाई मिला है कि यहाँ प्राथमिक उपचार सबसे जल्दी हो सकता है उसका लोकेशन फॉरवर्ड करते हैं। ड्राइवर की लोकेशन हमारे पास होती है, विक्टिम की है, हॉस्पिटल की लोकेशन है। इन तीनों को हम एक रूट में जोड़ते हैं ताकि जल्दी से जल्दी उपचार हो सके। दिस सिस्टम इज़ एक्चुअली अवेलेबल, लेकिन इतने डीप और इतनी एक्यूरेसी के साथ नहीं। बट स्टैंडिंग हेयर आई से कि दिस सिस्टम इज़ वर्किंग एफिशिएंटली with more accuracy than the available systems of bigger players. We don't claim it, we say it. And the next thing is कि this application is totally free for users. हम कोई आपसे चार्ज नहीं करते हैं. It will be us and the hospitals looking for the charges. The user need not to pay any charge. And successfully this app functions. इस वीडियो के बाद आपको एप्लीकेशन के 3 अलग अलग पार्ट्स दिखाए जाएंगे। द फर्स्ट पार्ट विल एक्सप्लेन कि हम किस तरीके से साउंड और वॉइस फ्रीक्वेंसी को रिकॉर्ड करते हैं। उसके बाद उसी पोर्शन में हम बताएंगे कि किस तरह से एल्गोरिदम अलग अलग करता है आपके हर एक फंक्शन को और उसे रीड आउट करता है। दिस एल्गोरिदम इज़ द थिंग दैट फाइंड्स आउट एक्सीडेंट। एक्सीडेंट डिटेक्शन के बाद हम हॉस्पिटल्स को खोजते हैं। सो राइट नाउ आई एम मेकिंग दिस वीडियो फ्रॉम द लोकेशन। वो लोकेशन भी आपको पॉइंट आउट होगी, उसके नियरेस्ट हॉस्पिटल्स और उनके कॉन्टैक्ट नंबर्स भी आपको दिखेंगे। फिर उसके बाद एक मैसेज जनरेट होगा जो कि नेशनल एम्बुलेंस सर्विस को जाना चाहिए, बट अभी डिप्लॉय नहीं किया है तो वो मुझे ही आएगा। यू विल ऑल्सो सी अ मैसेज एंड अ कॉल दैट विल बी आस्किंग कि आर बेड्स अवेलेबल।
Yes, you will be seeing these things. और ये है पूरी ऐप की फंक्शनिंग. I apologize for not showing the codes cause I have some restrictions too. Go ahead and watch the back end part. This code has no front end. क्योंकि हम इसमें यूज़र इंटरवेंशन नहीं चाहते हैं. कोई यूज़र अपनी स्पीड और अपने ब्रेक्स के टाइमिंग जान करके क्या ही करेगा, एंड आई थिंक दैट्स ऑफ नो यूज़. और इंटरवेंशन हमने इसलिए नहीं रखा है कि यूज़र अगर चाहता भी है कि वो मैसेजेस या फिर कॉल्स को जो ट्रिगर हो रहे हैं उन्हें चेंज कर सकें, तो वो ना कर सके. दैट्स ऑल गाइज. लेट्स सी द बैक एंड पोर्शन. Like as you can see in the picture above, that sound and voice frequency are being calculated. और वो हमारी हर सेकंड की साउंड और वॉइस फ्रीक्वेंसी ले चुका है, देखिए. और उसके बाद एल्गोरिदम ने कहा है कि कोई भी डिटेक्शन नहीं हुई है, ना ही हॉल्ट की ना ही एक्सीडेंट की, तो हम रीचेक नहीं करेंगे. हम जो फॉल्स अलार्म जनरेट करके रीचेक करते हैं वो नहीं करेंगे. अब हम सीधे नेक्स्ट पार्ट पे आ जाएंगे. तो यहाँ से एप्लीकेशन बंद हो जाता है एक्चुअली. बट टू शो यू गाइस कि आगे क्या होगा, हमने देखिए अपनी फिर लोकेशन निकाली. अगर एक्सीडेंट होता तो इस तरीके से लोकेशन, सो योर लोकेशन इज़ दिल्ली, इट इज़ शोइंग. फिर दिल्ली के बाद वो सर्च कर रहा है सभी हॉस्पिटल्स के नेम और उनके फ़ोन नंबर्स बेस्ड ऑन द डिस्टेंस, कौन कितने नज़दीक है और कौन कितने दूर है. अब ये डिटेक्शन के बाद सी यू कैन सी द लिस्ट ओवर देयर. इस लिस्ट में सभी फ़ोन नंबर्स हैं. राइट नाउ देर आर नॉट ऑल द फ़ोन नंबर्स, क्योंकि अभी हम अपने एक्चुअल मॉडल पे नहीं हैं. हम अभी अपने गूगल प्लेसेस एपीआई का यूज़ नहीं कर रहे हैं, हम स्क्रैपर का यूज़ कर रहे हैं. येट इवन नाउ आई कैन गिव यू फ़ोन नंबर, और फ़ोन नंबर आते ही वो पहले फ़ोन नंबर पे कॉल करता है और एक मैसेज भी भेजता है जो NIS को भेजना है. सो बोथ नंबर एंड मैसेजेस आर अटैच्ड आफ्टर द वीडियो, यू कैन सी इट. You can remove this message at any